मित्रों, आपने भाग 3 में 19 पदों तक का अध्ययन किया। अब शेष पदों का अध्ययन करें। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ए भगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विदुरा, वारी में बोरती है। फूले खिले हुए श्याम श्री कृष्ण, विपुल व्याकुल, व्यग्र उत्कंठा, भगनी बहन, जतला बतला देना, अम्भोज नेत्रा कमल जैसे नेत्रों वाली, वारी अश्रुया जल। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को लाकर उसे उत्कंठा एवं व्याकुलता के साथ तुम थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। इस प्रकार हे बहन, उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके विरह में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुओं से भिगोती रहती है। हीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला, नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। वहन करके उठाकर नीप कदम्ब चपल चंचल दृग नेत्र, नित्य प्रतिदिन आशंकिता डरी हुई सी, रोमांचिता प्रसन्नता से पूर्ण। हे पवन, तू धीरे से कोई कदम्ब का फूल उठाकर लाना और उसे मेरे प्यारे प्रीतम के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बतला देना कि मैं उनके विरह में घिरी हुई, हर समय डरी हुई सी पुनर्मिलन की आशा से इस कदम्ब के पुष्प की भांति रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। बिटप वृक्ष, निकट समीप, विदित ज्ञान, चातुरी चतुराई, चिंता विजित चिंताओं द्वारा जीता हुआ, चित्त हृदय क्लांत थका। हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तू उसी का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्र के सामने हिलाना। इस प्रकार तू अपनी चतुराई से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा देना कि किस प्रकार चिंताओं ने मेरे हृदय को जीत लिया है, जिसके कारण यह थका हुआ इस पत्ते की भांति कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। लतिका लता, धरा धरती, पाँव चरणों, प्रीति प्रेम, वंचिता दूर हुई। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी और कुम्हिलाई हुई लता मिले, तो तू उसे श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर गिरा देना। इस प्रकार तू उन्हें सीधे यह बता देना कि उनके प्रेम से वंचित होकर मैं किस प्रकार प्रतिदिन सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से
प्रोसिता सा हमारा। नवल नया तरु वृक्ष, पीत पीला, दृग युगल दोनों नेत्र, संभल सुरक्षित, प्रबल अत्यधिक। प्रोसिता जिसका पति विदेश गया हो वह स्त्री। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ गया हो उसे लाकर मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यह बताना कि उसी प्रकार मैं भी विदेश गए पति की स्त्री की भांति अत्यधिक दुख से पीली पड़ती जा रही हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। विदित माने ज्ञात, व्यथाएं पीड़ा वहन उठाकर, धूल मिट्टी रज धूल व्यथित दुखी, चित मन बोध धैर्य या संतोष। राधा जी पवन से कहती हैं कि इस प्रकार मेरी सब पीड़ा तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ज्ञात करा देना और जब वापस आने लगना तो हे पवन तू धीरे से उनके पांवों की धूल को उठाकर ले आना। यदि तू थोड़ी सी भी चरण धूल ला देगी तो मैं कैसे भी करके अर्थात उसे अपने माथे चढ़ाकर इस दुखी मन को धैर्य बंधा लूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनती इतनी मान ले और चली जा। छूके प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। विनय प्रार्थना कमल पग कमल रूपी चरण। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी न हो सके तो मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर तू वहाँ चली जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी चरणों को प्रेम के साथ स्पर्श कर वापस आ जा। मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर जीवन का निर्वाह कर लूंगी। तो यह पाठ यहीं से समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मुझे लाइक, टिप्पणी एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।